सो गाइस, जिस देश में अपना सत्ता बचाने के लिए नेता वोट चोरी करते हैं, आज वही देश अपने पड़ोसी देश का सीमा भी छोड़ने लगा। वैसे तो मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं भी एक भारतीय हूं, लेकिन जिस देश ने हमको अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए अपना बलिदान तक दिया, आज उसी देश के सीमा को अपना बताकर उन वीर गोरखाली की बलिदान को भूलकर उनके खिलाफ ही ऐसा हरकत करना मेरे आंखों से देखा नहीं गया। सिर्फ मेरे आंखों से नहीं, हाल ही में बनी बालेन सरकार की आंखों से भी ऐसा हरकत नहीं देखा गया, और उन्होंने सीधा सीधा मोदी को एक खुला चेतावनी दे दी कि भले ही देश नक्शे में बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन जब बात राष्ट्रीयता और स्वाभिमान के ऊपर आती है तो गोरखाली इतिहास दोहराने में टाइम नहीं लगता। ये सुनने के बाद मोदी और इंडियन मीडिया की हवा टाइट हो गई, और आज नोटिस निकल गई कि अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह दोनों इस विषय पर छलफल करने वाले हैं। दोस्तों, भारत को ये लिपुलेख काला पानी और जो मानसरोवर का रास्ता है वो अपना बताने का साहस वैसे ही नहीं आया, बल्कि नेपाल में इतने साल तक राज करते आ रहे पुराने पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देववा और प्रचंड और इनके पार्टी के पुराने नेता नेपाली जनता को लिपुलेख और काला पानी के बारे में बातें किया जैसा दिखावा करते थे, लेकिन भारत में जाकर इस भूमि को बेचने का सौदा करते थे। इसी वजह से भारत लिपुलेख और काला पानी पर एकलौटी राज करते आ रहा था। उसे लगता था कि अब इसके बारे में बोलने वाला नेपाल में कोई नहीं है, लेकिन उसे क्या पता कि नेपाल में अभी बने नए प्रधानमंत्री बालेन शाह उन वीर गोरखाली का संतान है जो ना कभी किसी के आगे झुकते हैं ना तो रुकते हैं। और बालेन शाह ने किया भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही भारत और चीन ने मिलकर नेपाल को बिना बताए नेपाल के ही भूमि पर व्यापार करने की समझौता किए, तो जैसे ही यह बात बालेन शाह को पता चली, उन्होंने नरेंद्र मोदी का भारत भ्रमण का रिक्वेस्ट साफ इनकार कर दिया। बालेन शाह ने कहा कि जब तक नेपाल का भूमि नेपाल को नहीं मिल जाता, तब तक ना तो मैं भारत भ्रमण करूंगा, ना तो भारत के प्रधानमंत्री को नेपाल में भ्रमण करने दूंगा। उसके बाद होना क्या था, नरेंद्र मोदी ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए बालेन शाह और खुद इस विषय पर छलफल करने का निर्णय किया। दोस्तों, ये छलफल उस केपी ओली जैसा नेपाली जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला नहीं होगा, बल्कि यथोवार या पार होगा। दोस्तों, जब तक नेपाल चुप था, तब तक दुनिया उसे कमजोर समझती थी, लेकिन अब नेपाल में ऐसी सरकार आ चुकी है जो झुकना नहीं जानती। पहले नेपाल के पुराने नेता दिल्ली जाकर फोटो खिंचवाने में व्यस्त रहते थे और यहां नेपाली जनता को राष्ट्रवाद का सपना दिखाते थे, लेकिन पर्दे के पीछे लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा जैसे नेपाली भूमि के मुद्दे दबाए जा रहे थे। भारत को लगने लगा था कि अब नेपाल में कोई आवाज उठाने वाला बचा ही नहीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब सिंहदरबार में ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो वीर गोरखालियों की औलाद हैं। जिन गोरखालियों ने अंग्रेजों तक को झुकने पर मजबूर कर दिया था, उनकी संतान आज भी अपने राष्ट्र और स्वाभिमान के लिए किसी से डरना नहीं जानती। जैसे ही भारत और चीन ने नेपाल को बताए बिना नेपाली भूमि के रास्ते व्यापार करने की बात की, वैसे ही बालेन सरकार ने सीधा संदेश दे दिया, देश नक्शे में छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीयता और स्वाभिमान कभी छोटा नहीं होता। यह सुनते ही भारतीय मीडिया की हवा टाइट हो गई, क्योंकि पहली बार नेपाल से ऐसा नेता सामने आया था जिसने कुर्सी से ऊपर देश को रखा। बालेन शाह ने साफ शब्दों में कह दिया, जब तक नेपाली भूमि नेपाल को वापस नहीं मिल जाती, तब तक ना मैं भारत भ्रमण करूंगा और न ही भारत के प्रधानमंत्री को नेपाल में विशेष सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा। दोस्तों, यही फर्क होता है पुराने नेताओं और सच्चे देशभक्त में। पुराने नेता विदेश जाकर समझौते करते थे और नेपाल लौटकर जनता को राष्ट्रवाद का भाषण सुनाते थे, लेकिन बालेन सरकार आने के बाद नेपाल बदलना शुरू हो चुका है। आज नेपाल में विकास की नई लहर चल रही है। जहां भारत के कई शहर आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं नेपाल नई सोच और नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है। जो लोग पहले नेपाल को छोटा देश कहकर मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग नेपाल की आवाज सुनकर घबराने लगे हैं, क्योंकि गोरखाली जब शांत रहते हैं तब दुनिया उन्हें कमजोर समझती है, लेकिन जब इतिहास दोहराते हैं ना, तब बड़े बड़े साम्राज्य भी हिल जाते हैं। अब यह सिर्फ एक बैठक नहीं है, यह नेपाल के स्वाभिमान की लड़ाई है। या तो नेपाली भूमि नेपाल को वापस मिलेगी, या फिर दुनिया एक बार फिर गोरखाली शक्ति का असली रूप देखेगी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लिपुलेख काला पानी नेपाल का है, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिपुलेख नेपाल का है लिखना मत भूलना, और हां, वीडियो को शेयर करना तो भूलना ही मत, क्योंकि इंडिया को भी पता चले कि नेपाली भूमि को कब्जा करना उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है। धन्यवाद। जय नेपाल।